नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं आपको कबड्डी खेल। अनेक प्रकार के खेल हैं, लेकिन कबड्डी का एक विशेष महत्व है। तो कबड्डी का मापन एवं नियम, कबड्डी का परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कबड्डी भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। कबड्डी पूरे देश में खेली जाती है और गाँव में शहरों की अपेक्षा अधिक खेली जाती है। कि गाँव की अपेक्षा शहर में कम खेली जाती है। गांव के लड़के कबड्डी खेलने में अधिक आगे हैं। कबड्डी हर जगह पर अलग अलग रूप से, अलग अलग तरीके से एक लोकप्रिय खेल के रूप में गांव व शहर दोनों में खेला जाता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक में गुडू गुडू या इसे चंदू गुडू के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल और बिहार में हुडुडू, बंगाल और बिहार में हुडुडू के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुतुतु के नाम से जाना जाता है। कि भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक के दौरान अमरावती के अनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने एक प्रभावी प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1938 में कोलकाता में भारतीय ओलंपिक खेल कार्यक्रम में कबड्डी को भी शामिल किया गया और तब से लेकर आज तक कबड्डी इन खेलों का अभिन्न अंग बन गया, जो 1952 से राष्ट्रीय खेल कहलाने लगा। कि कबड्डी राष्ट्रीय खेल कब से कहलाने लगा, तो 1952 से इसे राष्ट्रीय खेल कहलाने लगा और हर वर्ष आयोजित किया जाता है। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में की गई। कि कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष श्री L.K. गोडबोले थे। कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत भी 1951 में की गई। सन 1961 में अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड ऑल इंडिया इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट ने भी कबड्डी को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया और नागपुर विश्वविद्यालय ने पहला टूर्नामेंट आयोजित किया गया। कि अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता है, उसमें कबड्डी को कब शामिल किया गया, तो उसको 1961 में। ऑल इंडिया इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट कब प्रारंभ किया गया, तो 1961 में प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार सन 1962 में ऑल इंडिया स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट की स्थापना की गई, जिसमें केवल बालकों ने भाग लिया। बालिकाओं ने ऑल इंडिया स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में सन 1976 में पहली बार भाग लिया। कि 1962 में ऑल इंडिया स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट की स्थापना हुई, उसमें सबसे पहले बालकों को भाग दिया गया, बालिकाओं को भाग नहीं दिया गया था। और बालिकाओं के लिए 1976 में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। कि बालिकाओं को ऑल इंडिया स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट में कब भाग दिया गया? 1976 में। पुरुषों में और महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान का माप क्या है, तो इनके माप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो सीनियर वर्ग के लिए मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है। सीनियर वर्ग के लिए मैदान की लंबाई 13 मीटर होती है, जबकि सीनियर वर्ग के लिए मैदान की जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है। तो सीनियर वर्ग के लिए मैदान की लंबाई चौड़ाई 13 × 10 मीटर, 13 × 10 मीटर। इसी प्रकार महिला और जूनियर पुरुष के लिए मैदान की लंबाई कितनी होती है? 12 मीटर होती है। कि महिला और जूनियर पुरुष के लिए मैदान की लंबाई 12 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 8 मीटर होती है। तो महिला और जूनियर पुरुष के लिए मैदान की लंबाई इंटू चौड़ाई 12 × 8 मीटर। इसी प्रकार मिनी और सब जूनियर महिला और पुरुष के मैदान की लंबाई, मिनी बॉयज़ और जूनियर महिला पुरुष के मैदान की लंबाई, यानी अंडर 14 टीम के
जो खिलाड़ी होते हैं उसे मिनी या सब जूनियर महिला या पुरुष की टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी मैदान की लंबाई है वो 11 मीटर होती है। मिनी और सब जूनियर महिला और पुरुष के मैदान की जो चौड़ाई होती है वो 8 मीटर होती है। इस आधार से मिनी और सब जूनियर महिला और पुरुष के मैदान की लंबाई इंटू चौड़ाई 11 इंटू 8 मीटर। तीनों मैदानों में प्रकोष्ठ या लॉबी की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। कि तीनों मैदान चाहे वो सीनियर वर्ग का हो, चाहे महिला का हो, चाहे वो मिनी महिला या मिनी या सब पुरुष का हो, तो उसमें जो लॉबी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर की होती है। मैदान के अंतिम छोर से सीटिंग ब्लॉक की दूरी 1 से 2 मीटर रखी जाती है। सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई है वो 1 मीटर होती है। सीनियर वर्ग के लिए मैच की अवधि, कि कबड्डी में सीनियर वर्ग के लिए मैच की अवधि कितनी होती है, तो 20, 5, 20 दो अवधि कि 20 मिनट का पहला मैच, उसके बाद 5 मिनट का अंतराल और फिर 20 मिनट का दूसरा। इस आधार से 2 अवधि होती हैं, 2 पारियां होती हैं जो 20-20 मिनट की होती हैं, तो टोटल 40 मिनट होती है। टोटल मैच की अवधि कितनी होगी सीनियर वर्ग के लिए, 40 मिनट। 20, 5, 20। इसी प्रकार महिला और जूनियर पुरुष, सब जूनियर महिला और पुरुष के लिए मैच की अवधि 15, 5, 15 दो अवधि, यानी ये टोटल 30 मिनट का मैच होता है। 15 मिनट की पहली पारी, 15 मिनट की पहली पारी, 5 मिनट का अंतराल और फिर 15 मिनट का, टोटल कितनी मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई। तो 30 मिनट महिला, जूनियर महिला, जूनियर पुरुष, सब जूनियर महिला और पुरुष के लिए मैच की अवधि है वो 30 मिनट की होती है। मैच के दौरान समय का अंतराल 5 मिनट का होता है, 5 मिनट का। एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है और एक समय में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और प्रतिस्थापन खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों में मुख्य रूप से एक रेफरी होता है जो निर्णायक, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, 2 लाइनमैन होते हैं और एक टाइम कीपर होता है। इस आधार से कुल मिलाकर के 7 अधिकारियों की आवश्यकता होती है कि एक कबड्डी मैच कराने के लिए 7 अधिकारियों की आवश्यकता, जिनमें एक रेफरी, 2 अंपायर, एक स्कोरर, 2 लाइनमैन और एक टाइम कीपर की आवश्यकता होती है। इसी आधार से हमें कबड्डी का जो मैदान है उसको देखेंगे कि वो मैदान कैसा है। कि हमें कबड्डी के मैदान के अंदर जो टोटल, अगर जिसकी लंबाई देखें सीनियर वर्ग के लिए, तो ये लंबाई है वो 13 मीटर की है सीनियर वर्ग के लिए। यहाँ से लेकर के ये जो कोड दिया हुआ है इसकी लंबाई 13 मीटर और इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, जो एंडिंग लाइन और बोन्स लाइन के बीच की दूरी है वो 1.75 मीटर की, एंडिंग लाइन से बोन्स लाइन के बीच की दूरी 1.75 मीटर होती है और बोन्स लाइन से, ये बोन्स लाइन है और ये इसकी बक लाइन है, इस दोनों के बीच की दूरी है कि बोन्स लाइन और बक लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और बक लाइन से ये सेंटर लाइन है, दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो 3.75 मीटर की 3.75 मीटर होती है। इसी प्रकार से इसी साइड का भी जो ग्राउंड है वो भी इसी प्रकार से मापा जाएगा। ये इसकी एंडिंग लाइन है, ये इसकी बोन्स लाइन, यहाँ के बीच की दूरी 1.75 मीटर। अब बोन्स लाइन से बक लाइन के बीच की दूरी है 1 मीटर और बक लाइन से लेकर के सेंटर लाइन के बीच की दूरी है 3.75 मीटर, यानी 3.75 मीटर। तो इसी आधार से इसकी लोबी 1 मीटर की, ये जो दिया हुआ है ये इसकी लोबी है जो 1 मीटर है, दोनों तरफ इसकी 1-1 मीटर की लोबी होती है। ये भी इसकी क्या है, 1 मीटर इसकी लोबी है। इसी आधार से हमें महिला कबड्डी ग्राउंड है उसको भी अगर देखा जाए, महिला कबड्डी ग्राउंड को, तो 12 मीटर लंबाई है इसकी, 8 मीटर इसकी चौड़ाई है, 12 × 8 मीटर। अब इसके अंदर 1-1 मीटर के बाद इसके दोनों तरफ सीटिंग ब्लॉक होते हैं, जहाँ पर
खिलाड़ी बैठते हैं। सिटिंग ब्लॉक जहाँ खिलाड़ी बैठते हैं आउट होने के पश्चात। तो ये भी 1 × 1 मीटर है चौड़ाई इसकी, और लंबाई इसकी कितनी है 6 मीटर। क्योंकि 1 मीटर लोबी की दोनों तरफ से काट दिया जाए तो 6 मीटर इसकी चौड़ाई बचती है। इसके अंदर जो एंडिंग लाइन है, एंडिंग लाइन से बोन्स लाइन की जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर होती है, और बोन्स लाइन से लेकर के बक लाइन की दूरी वो 1 मीटर होती है, और बक लाइन से लेकर के सेंटर लाइन की जो बीच की दूरी है वो 3 मीटर होती है। इसी आधार से हमें ये कबड्डी का मैदान बनाना है। ये है हुमेन कबड्डी का मैदान। इसी आधार से कुछ रूल हैं कि कबड्डी के अंदर महत्वपूर्ण जो रूल हैं वो कौन सी हैं। कि कबड्डी के अंदर जब रेडर विपक्षी टीम के मैदान में जाता है तो रेड देता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रेडर कहा जाएगा। और वो किस शब्द का उच्चारण करता है, कबड्डी, कबड्डी का उच्चारण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंट कहा जाता है। कि कबड्डी शब्द का दोहराना और स्पष्ट एवं ऊंची आवाज़ को एक ही सांस में चलती है तो उसे केंट कहा जाता है। कुछ मुख्य कि रेडर के बोन्स लाइन को पूरी तरह पार कर लेने पर 1 अंक दिया जाता है। कि बोन्स पॉइंट भी कबड्डी में दिया जाता है कि जब रेडर है वो बोन्स लाइन को टच करता है तो उसे 1 अंक दे दिया जाता है। यदि रेडर को पकड़ लिया जाता है तो उसे आउट करार दिया जाता है और विरोधी टीम को 1 अंक मिल जाता है। रेडर को 1 अंक पहले बोन्स लाइन पार करने पर ही भी दिया जाता है। बोन्स पॉइंट के लिए किसी को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। कि जब खिलाड़ी आउट होगा तो ही विपक्षी टीम का खिलाड़ी जीवित होगा। अगर बोन्स लेकर के वापस आ रहा है तो बोन्स 1 अंक दे दिया जाएगा, लेकिन खिलाड़ी जीवित नहीं होगा। इसी आधार से कि बोन्स लाइन पार करना जरूरी है। बोन्स कब दिया जाता है कबड्डी में, कि जब कबड्डी के मैदान में विपक्षी टीम के 6 खिलाड़ी मौजूद हो। कि कम से कम 6 खिलाड़ी मौजूद हो तो विपक्षी टीम का जो रेडर है वो इस बोन्स लाइन को पार करेगा तो उसको 1 अंक दे दिया जाता है। अगर 6 से कम खिलाड़ी हो जाएं, अगर टीम में 5 खिलाड़ी हैं, अगर रेडर बोन्स लाइन को टच करता है तो विपक्षी टीम को कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, कोई भी बोन्स अंक नहीं मिलेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कबड्डी में होता है लोना। कि जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, कि जब पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है तो विपक्षी टीम को 2 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसे लोना कहा जाता है। कि जब टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो विपक्षी टीम को 2 अंक दिए जाते हैं तो उसे लोना कहा जाता है। और उसके बाद 2 अतिरिक्त अंक मिलने के बाद खेल पुनः शुरू कर दिया जाता है। इसीलिए कबड्डी के अंदर अनेक प्रकार के रूल हैं जिनको हमें आना चाहिए। कि कबड्डी के अंदर फाउल कब माना जाता है, कि एक टीम यदि रेडर भेजने में 5 सेकंड से अधिक समय लेता है तो रेडर को फाउल मान लिया जाता है। खिलाड़ी को बाहर से प्रशिक्षकों या खिलाड़ियों द्वारा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। हिंसात्मक तरीके से खिलाड़ी के शरीर को घायल कर देना फाउल माना जाएगा। यदि रेडर की कैंट को दबा नहीं सकता तो वह मुंह दबाने से हो या किसी अन्य तरीके से हो तो उसे भी आउट माना जाएगा।